क्या आप भ्रष्टाचार मिटाएंगे? ब्लॉक सामने है, यहाँ से कितना भ्रष्टाचार है सबको पता है। हर आम आदमी त्रस्त है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, पेंशन योजना हो, आधार बनाना हो, हर जगह पैसे की मारामारी है। बिना पैसे दिए आपका काम नहीं होने वाला है। अगर हम कहें कि मांझी में कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिससे पढ़ के बच्चे देश स्तर पे निकलते हैं, तो जवाब है ना। अगर सवाल हो कि मांझी में ऐसा कोई उद्योग धंधा है, ऐसा कोई कारखाना है जहाँ हजारों लोग नौकरी पाते हैं, तो जवाब है ना। अगर पूछा जाए कि मांझी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 500 बेड का, 600 बेड का, जहाँ अत्याधुनिक इलाज होते हैं, तो जवाब है ना। तो 70 साल की राजनीति को देखें तो मांझी को एक ही चीज मिली है, उपेक्षा, पिछड़ापन, और कुछ नहीं मिला। सब टिकट की बात कर रहे हैं, सब विधायक बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मांझी को विकसित कौन करना चाहता है? मांझी के विकास की बात क्यों नहीं हो रही? क्यों चुनाव की लड़ाई में, तीखी बहस में, इस तल्खी में मांझी का विकास कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे एक नजारा देख रहे होंगे पुल का। काफी खूबसूरत दृश्य है, पूरा पानी से भरा हुआ लबालब ये सरयू नदी का दृश्य है। ये मांझी का पुल है, मांझी का ये रेलवे पुल है। एक पुल और बन रहा है और इधर रोड पुल है। आज आपको मांझी में ले आए हैं क्योंकि बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा की एक मुहिम है, मांझी भाग्य विधाता। मांझी में लगातार चर्चा हो रही है कि कौन चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, डब्लू सिंह को मिलेगा या रणधीर सिंह को मिलेगा, या भाजपा के और बहुत सारे नेता हैं, अमरजीत सिंह है, धर्मेंद्र समाज है, हेमनारायण सिंह है, और भी बहुत सारे नेता हैं। नामों की कमी नहीं है। राजद से चर्चा चल रही है कि सुधांशु रंजन को टिकट मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी से वर्तमान विधायक सत्येंद्र यादव हैं। ये सारे लोग मांझी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस चुनाव की लड़ाई में, इस तीखी बहस में, इस तल्खी में मांझी का विकास कहाँ है? मांझी के विकास की बात कौन कर रहा है? सब टिकट की बात कर रहे हैं, सब विधायक बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मांझी को विकसित कौन करना चाहता है? मांझी के विकास की बात क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं विजन की बात हो रही है? क्यों नहीं इस चीज की बात हो रही कि मांझी में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले जाए, मांझी में रेलवे डॉकयार्ड्स बनाए जाए, मांझी को विकसित किया जाए, उद्योग आए, धंधे आए। लगातार मांझी भाग्य विधाता में हम कई नेताओं से बातचीत करते हैं। एक छोटा सा सेक्शन आता है, हम पूछते भी हैं कि आखिर मांझी के विकास के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं, तो वो लोग अपनी बात बताते हैं। लेकिन जो बात एक चौथाई होनी चाहिए थी, विकास के मुद्दे पर कम बात होती है। टिकट, जाति, समाज, राजनीति, सवर्ण, अगरा, पिछड़ा, इन सब चीजों पे ज्यादा बात होती है। पिछले 50 साल, 60 साल की राजनीति को देखें, 70 साल की राजनीति को देखें, तो मांझी को एक ही चीज मिली है, उपेक्षा, पिछड़ापन, और कुछ नहीं मिला है। अगर हम कहें कि मांझी में कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिससे पढ़ के बच्चे देश स्तर पे निकलते हैं, तो जवाब है ना। अगर सवाल हो कि मांझी में ऐसा कोई उद्योग धंधा है, ऐसा कोई कारखाना है जहां हजारों लोग नौकरी पाते हैं, तो जवाब है ना। अगर पूछा जाए कि मांझी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 500 बेड का, 600 बेड का, जहां अत्याधुनिक इलाज होते हैं, तो जवाब है ना। मांझी की सड़कें क्या दुरुस्त हैं, वेल मेंटेन हैं, जिन पे गाड़ियां रफ्तार से दौड़ें, तो जवाब है ना। मरीन ड्राइव बन रहा है, उसे मांझी तक जोड़ा जाता तो उसकी बात ही अलग होती। तो हर वो क्वेश्चन जिसका जुड़ाव मांझी के विकास से है, उस पे सवाल पूछा जाए तो जवाब आपको ना में ही मिलेगा। सटा हुआ है यूपी से, इसके बाद आप चले जाएंगे तो यूपी का एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया है। उत्तर प्रदेश में विकास लगातार हो रहा है, लेकिन मांझी जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, एक बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे विकास की रफ्तार धीमी नहीं है। छपरा की तो बात ही अलग है, छपरा पे तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन मांझी की जब बात करते हैं तो हर चीज में ना ही क्यों आता है? तो सवाल आपको पूछने होंगे। जो भी नेता आपके पास आए, जो भी लोग आपके पास आए और वो कहे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें टिकट मिला है, हम मांझी का विकास करना चाहते हैं, तो उनसे 5 चीजें पूछिए। उनसे पूछिए कि क्या आप हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या आप एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, क्या आप एक रोजगार, उद्योग धंधे देंगे।
क्या आप भ्रष्टाचार मिटाएंगे? ब्लॉक सामने है यहाँ से। कितना भ्रष्टाचार है सबको पता है, हर आम आदमी त्रस्त है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, पेंशन योजना हो, आधार बनाना हो, हर जगह पैसे की मारामारी है। बिना पैसे दिए आपका काम नहीं होने वाला। तो इस स्थिति में मांझी का बदलाव कैसे होगा, मांझी का विकास कैसे होगा? मांझी जो जिसका हक है विकास, मांझी के लोगों का अधिकार है विकास, आखिर उसको किसने पीछे कर दिया? थोड़ा बहुत विकास आपको यहाँ देखने को मिल जा सकता है कि रामघाट पे है, एक घूमने की जगह है, सांसद फंड से थोड़ा बहुत फंड मिला है, लेकिन समस्या ये है कि मांझी के विकास पे कोई बातचीत नहीं करना चाहता और ना ही कोई गंभीर प्रयास कर रहा है। अब सवाल मांझी की आम जनता के पास है कि वो आखिर इस चुनाव में क्या करने वाली है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जो भी आए उससे पूछिए कि मांझी को किसने पीछे किया, मांझी को कौन संप्रदायवाद और जातिवाद की राजनीति में झोंकना चाहता है, मांझी को कौन बेहतर बनते हुए नहीं देखना चाहता है, मांझी भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ा हुआ है। ये सारे सवाल उन लोगों से पूछिए और पूछिए अपने भविष्य के बारे में। तभी मांझी का भाग्य बदलेगा और विधाता पे इस पर ध्यान देगा, क्योंकि मांझी के भाग्य विधाता और कोई नहीं, यहाँ की आम जनता ही है, वो आप लोग हैं। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा मांझी भाग्य विधाता एक मुहिम है। इस मुहिम को आप अपना समर्थन और प्यार दीजिए, कार्यक्रम से जुड़िए अथवा सहयोग करने के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 88 104 15 313 पर। और भी विश्लेषण मांझी के बारे में जारी रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।